उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभाओं के प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद है। 11 मार्च को इनकी किस्मत का पिटारा खुलेगा और उस पिटारे में से किसे जीत मिलेगी और किसे हार का घूंट पीकर रहना पड़ेगा, ये तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल मतगणना को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और जहां मतगणना केंद्र अंदर और बाहर पुलिस बल तैनात रहेगी, वहीं मतगणना केंद्र के अंदर कोई भी प्रतिबंधित वस्तु नहीं लाई जा सकेगी। राजधानी लखनऊ के रामाबाई रैली स्थल में 11 मार्च को मतगणना होनी है। इसके लिए सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। कर्मचारियों की ड्यूटी लगाए जाने से लेकर काउंटिंग की व्यवस्था तक की जिम्मेदारी अलग अलग अफसरों को दी गई है। हर विधानसभा सीट की काउंटिंग के लिए टेबल, कंप्यूटर और प्रिंटर लगाने की तैयारियां शुरू कर दी गयी। प्रदेश में कुल 78 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। 72 जनपदों में मतगणना एक केंद्र पर हो रही है, जबकि जनपद आजमगढ़, कुशीनगर तथा अमेठी में मतगणना 2 केंद्रों पर हो रही है। मतगणना सुचारू रूप से संपन्न कराने हेतु 187 कंपनी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी की गई है। मतगणना केंद्रों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अतिरिक्त पीएसी तथा राज्य पुलिस एवं होमगार्ड के जवान भी तैनात किए गए हैं। आयोग ने मतगणना पर सतर्क दृष्टि रखने के लिए सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में आयोग के प्रेक्षक भी तैनात किए हैं तथा पूरी मतगणना प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। प्रत्येक मतगणना टेबल पर माइक्रो ऑब्जर्वर की भी तैनाती की गई है, जो अपने टेबल पर मतगणना प्रक्रिया की परिशुद्धता के लिए जिम्मेदार होगा। मतगणना हॉल में प्रेक्षक के अलावा किसी को भी मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मतगणना में सर्वप्रथम पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती की जाएगी, तत्पश्चात ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। मतगणना हॉल में संपूर्ण मतदान प्रक्रिया के दौरान कड़े दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। रंगों के त्योहार से पहले उत्तर प्रदेश में शनिवार को चुनाव नतीजों का पिटारा खुलने के साथ ही यह तय हो जाएगा इस बार होली कौन मनाएगा और किसकी उम्मीदें बदरंग हो जाएंगी। इस बार चुनाव में लगभग सभी दलों का काफी कुछ दांव पर है और यह चुनाव कईयों का भविष्य तय कर सकता है। नोटबंदी जैसे साहसिक फैसले के बाद हो रहा यह चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता तो तय करेगा ही, वहीं समाजवादी पार्टी के नए अध्यक्ष मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की साख और भविष्य को भी काफी हद तक तय कर देगा। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद प्रदेश की सत्ता में वापसी के प्रति आश्वस्त बहुजन समाज पार्टी का भविष्य भी काफी हद तक इन चुनावों के परिणाम पर टिका है। हालांकि विभिन्न एग्जिट पोल में बीजेपी और एसपी कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर के दावे किए गए हैं, मगर दोनों ही बहुमत से दूर हैं। इसके अलावा बीएसपी को तीसरे नंबर पर बताया जा रहा है। बहरहाल पिछले कई चुनावों के अनुभव ज्यादातर एग्जिट पोल के पक्ष में गवाही नहीं देते। अब सारी निगाहें 11 मार्च को मिलने वाले जनादेश पर टिक गई है। कैमरामैन शैलेंद्र शर्मा के साथ तक्षक शुक्ला, जनमत न्यूज, लखनऊ।